हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी पे। मैं अजय कुमार आप सभी के बीच आज लेकर के आया हूँ क्लास 10th NCERT बुक साइंस का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कि हम चुनिंदा कुल 20 प्रश्नों को लेकर के आए हैं और ये टोटल प्रश्न जो है आपका NCERT से आधारित है। मतलब इसी से ही आपका सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाएं। आप सभी की एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी से। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत और आप लोग इसकी जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहला प्रश्न जो आप लोग के बीच यहाँ पर दिख रहा होगा, एक मिनट इसको हम सेट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, पहला प्रश्न में क्या लिख रहा है कह रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए आपका है संक्षारण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, कि पानी चढ़ाना कहते हैं, कि विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को, तो लोहे से जिंक को जो लेपित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है, चैप्टर में आपको सारी बात बता दिया गया है, याद कर लीजिएगा ये बात। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, लिखता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन आपके पास है, श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, कि काला होता है। ठीक है, तो इजी सा प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका जो रंग होता है वह कैसा होता है? श्वेत होता है। क्लियर है, श्वेत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे आप लोग के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के साथ कर रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? जब जस्ता, तो जस्ता समझ लें धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो उसके फलस्वरूप कौन सा गैस निकलेगा अभिक्रिया के दौरान? हम आपको ये बता चुके हैं कि जब कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो चेक कर लिए हाइड्रोजन गैस कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में आपका हाइड्रोजन गैस दिख रहा है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेकर के चल लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दाह्य अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया है? आइए ऑप्शन पर गौर कर लेते हैं। जल का उबलना, तो क्या जल का उबलना दहन अभिक्रिया है? दहन मतलब जलना। ठीक है, तो उबलना तो जलना की प्रक्रिया में नहीं शामिल है। नेक्स्ट, मोम का पिघलना, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। फिर पेट्रोल का जलना, ये सही है, पेट्रोल का जलना है ना, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब शाक सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना, सड़ना गलना। ठीक है, जब सड़ता है गलता है तो उसके उपरांत जो है उष्मा का, उसमें क्या होता है? निर्माण होता है। तो वही कहता है उष्मा शोषी, शोषी का मतलब उष्मा लेता है, उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा देता है ना। देखिएगा जब कोई पदार्थ मतलब वो सड़ता गलता है तो वहां की एरिया जो गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी, मतलब अभिक्रिया के उपरांत उष्मा का निर्माण करता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर चल लेते हैं। कहता है कि निम्न में कौन सा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निम्न में कौन सा प्राप्त होता है? ये कर रहा है, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के भी जल्द ही करवा देंगे, ठीक है। कहता क्या है कि ऑक्सीजन, NO2, ठीक है, फिर NO2 और N2, फिर कहता है NO2 और N2 O2, ठीक है। तो इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही है? करा निम्नलिखित में कौन सही है? तो आइए इसको समझ के देख लेते हैं कौन सही है। पहला कहता है Na2CO3 इंटू 5H2O, ठीक है। ये देखिए, ये जो फार्मूला आप जितना भी देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का है। सोडियम कार्बोनेट मैंने समझ रहा है ना, धोबन सोडा है ना, वॉशिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं। तो वॉशिंग पाउडर में क्या है, यहाँ पर कितना होता है, 10H2O होता है। सिंपल याद रखना, 10H2O होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए प्रश्न नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटित अभिक्रिया, अपघटन किस में था? अपघटन में क्या बताए थे कि एक यौगिक, एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाए। तो देखिए, अभिकारक में कोई एक होगा और प्रतिफल में एक से अधिक होगा। तो देखिए, तो इसमें क्या, अभिकारक में इसमें दो को है तो पहला रॉन्ग हो गया, ऐसे ही बनाना है। दूसरा देखिए, अभिकारक में भी एगो, प्रतिफल में भी एगो, गिल्ले काम से खटकुटी वाला है ना। फिर देखिए तीसरा, देखिए अभिकारक में एक हो जबकि प्रतिफल में दो गो। तो क्या लगता है, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर दिया जाए? बस देखिए आंसर यहाँ पर दिख रहा है आपको, सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का था, ध्यान दीजिए, ये सिंपल सा है, ये कोई प्रश्न है। Fe2O3 + 2L एरो Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बोल रहा है। संयोजन, तो क्या इसमें संयोग करके कोई एगो बन रहा है? नहीं। तो पहला भाग काटा। द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन, तो द्विविस्थापन में ध्यान देना है। द्विविस्थापन में क्या होगा कि द्विविस्थापन में क्या होता है कि दोनों ए करेगा बी को, ए प्लस बी और सी प्लस डी, है ना। ए करेगा सी से और बी करेगा डी से, ऐसे होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए FeO3, Fe2O3, यहाँ Al2O3, मतलब क्या किया, Al2 जो है Fe के जगह पर क्या हो गया, बैठ गया, मतलब विस्थापित कर दिया। Al2 जो है Fe को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन हमें जैसा कि ये प्रश्न लग रहा है, थोड़ा सा प्रश्न में शायद फॉल्ट है, क्योंकि एल्युमिनियम लोहा को विस्थापित नहीं कर सकता है। जहां तक हमको मालूम है कि विस्थापित सक्रियता श्रेणी में जो तत्व सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है वे नीचे वाले तत्व को विस्थापित करता है, जो क्रियाशील श्रेणी। तो ये मालूम है कि लोहा जो है एल्युमिनियम से ज्यादा क्रियाशील है ना। तो पहले आप क्या करिएगा, इसको यहां पर कर लीजिएगा Al, ठीक है, और यहां पर कर लीजिएगा आप Fe, यहां पर कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा आपका। लेकिन एग्जाम्पल के लिए विस्थापन अभिक्रिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो क्या होगा? लोहा धातु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो लोहा धातु अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। दूसरा क्लोरीन गैस और आयरन और हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस
ये तो चलिए इसको एक समय तक मान लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो कंफर्म है निकलेगा, क्लोरीन गैस नहीं निकलेगा, है ना। कोई अभिक्रिया तो होगा। आयरन, लवण एवं जल, लवण जल तो बन ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर आपका हो रहा है। मुझे कोई दिक्कत? 10 प्रश्न हमने कर लिया। चलिए अगला प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऊष्मा का क्षेपण होता है, ठीक है ना। तो ऊष्मा का क्षेपण होता है। देखिए यहाँ पर दो प्रकार, श्वसन में हम दो प्रकार की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। एक तो ऊष्मा क्षेपी है ही, लेकिन यदि ऑप्शन में ऊष्मा क्षेपी न रहे तो हम आपको बताए थे ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का वियोग हो, या बड़ा शब्द याद रखिएगा, तो उसे कहते हैं अवकरण कहते हैं। एक बात और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीकरण को नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, ठीक है। और अवकरण को अपचयन कहते हैं, अवकरण को अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्मा शोषी दिया है, उष्मा ले नहीं, जब श्वास लेते तो उष्मा देता है तो उष्मा क्षेपी। जब उष्मा क्षेपी नहीं हो, जब हम सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग, तो उष्मा उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका हो जाएगा। बोले सही है ना? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न कहता है CuO प्लस H2O एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, CuO, देखिए H2 क्या किया? H2O को भगा दिया, है ना। Cu जो है, Cu यहाँ पर CuO, ठीक है, प्लस H2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोग, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में पहले हम ऑप्शन पर गौर करें, किस प्रकार से ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करना, ध्यान दीजिएगा, उपचयन, तो उपचयन में क्या कहे थे? ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग हो, ठीक है। अब देखिए अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग हो, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जल और लवण बने। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले संयोग में था, ऑक्सीजन संयोग में था, लेकिन ऑक्सीजन में से यहाँ पर Cu धातु है, ठीक है ना, धातु है, तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन से इसका वियोग हो रहा है ना, मतलब दोनों टूट रहा है। तो या क्या बताए थे? या तो हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का वियोग, तो उसे कहते हैं अवकरण यानी अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? हट रहा है Cu, ठीक है, मैंने वियोग हो रहा है, और यहाँ पर आकर के इसका संयोग हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, वैद्युत संश्लेषण। वैसा ही बेल लाके मार देंगे। तो चलिए 14 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? Cu प्लस O2 बन रहा है 2CuO, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा? संयोजन, CuO2 से संयोग करके Cu कॉपर ऑक्साइड बना रहा है ना। तो कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन की ए और बी। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए इसमें जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। काफी सिंपल सा प्रश्न दे दिया था। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण है, यहाँ पर क्या रहा है? H2Cl2 से जुड़ रहा है, तो ऑप्शन पर गौर करना। यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग तो अवकरण है ना, या अपचयन, ठीक है।
या ऑप्शन पर देख लिया या संयोजन। संयोजन भी तो यहाँ पर हो रहा है, ये दोनों पर संयोग कर रहा है, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया भी हो रहा है। दोनों पर गौर करना, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपको चलना होगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हम चलेंगे। तो क्या कर रहा है, एक अपघटन अभिक्रिया है, एक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटित तो यहाँ पर हो रहा है नहीं, पहला तो गया काम से। ऑप्शन पकड़िए, ठीक है, ऑप्शन पकड़िए बढ़िया से। एक संयोजन अभिक्रिया है, क्या यह एक संयोजन अभिक्रिया संयोग कर रहा है यहाँ पर, तो ये संयोग कर रहा है ना, संयोग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तो द्वि विस्थापन समझ रहे थे आपका, इसमें ए बी प्लस सी डी दोनों आपस में अदला बदली करेगा। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका ए और ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। अब देखिए ए कर लिया किससे, डी से, और बी कर लिया किससे, सी से, अदला बदली कर लिया आपस में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन क्या करेगा, ज्यादा जो सक्रिय क्रियाशील रहेगा वो कम वाला को भगाएगा। देखिए कौन किसको, ये तो देखिए, ये तो विघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। ये देखिए CaO कॉपर ऑक्साइड 2HCl। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए द्वि विस्थापन हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कॉपर हो गया आपका, मतलब कैल्शियम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, एक आपका ऑक्सीजन, मतलब ABCD। ठीक है, तो आपका द्वि विस्थापन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लोहा CuSO4 में से क्या कर रहा है, लोहा जो है Cu को भगा रहा है ना। Cu देखिए यहाँ से भाग गया, यहाँ आ गया। कॉपर सक्रियता श्रेणी में कॉपर जो है लोहा से नीचे है, और लोहा जो कॉपर से ऊपर है, माने लोहा में जंग जल्दी लगेगा और कॉपर में बाद में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको भगा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जिसके दौरान क्या हो, अभिक्रिया के दौरान कुछ अवक्षेप का निर्माण हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लवण प्राप्त होता है विलेय के रूप में, अविलेय के रूप में, कि दोनों के रूप में। तो अवक्षेप ठोस पदार्थ होता है जो क्या होता है आपका, अविलेय होता है। क्या होता है, अविलेय होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न का था, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन अभिक्रिया न है तो क्या हो रहा है, एगो सिंगल रहेगा, 2-3 गो में बंट जाएगा, तो वो अपघटन। देखिए तो ये पहला अपघटन, दूसरा अपघटन, जबकि तीसरा संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, रपेट के एकदम। लास्ट प्रश्न 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्या हो, साथ साथ हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लिया जाए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, सिंपल सा ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इसमें ऑक्सीकरण है, इसमें ऑक्सीकरण है, और इसमें आपका हो गया रेडॉक्स अवकरण हो गया, और दोनों मिल गया तो क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये 20 प्रश्न हम आपको करवाएं आज की क्लास में। आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। क्या आपको लगता है कि कुछ और सुधार हम कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का करते हैं इंतजार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए हमें इजाजत, बाय बाय सभी को, बाय।